Hello students, good morning to all. Welcome to your English class. This is Meenakshi Vijay, your English teacher. So today we will start the chapter 10, Around the World in 80 Days. ये एक स्टोरी है. ये स्टोरी जो है this story written by Julius Verne, who was the French writer best known for his tales of adventures and regarded as one of the father of science fiction. His famous works से यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी. His famous works include 20,000 Leagues Under the Sea, Journey to the Center of the Earth and Around the World in 80 Days. ये सारी बुक्स जो हैं ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी. तो इन दिस चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर से प्रीवियस की स्टोरी बताती हूँ जिससे आप इस चैप्टर से कनेक्ट हो जाएं. इसमें दो कैरेक्टर, नंबर 1 है फिलियास फॉग जो कि एक ब्रिटिश जेंटलमैन है और बहुत ही रिच पर्सन है, और नंबर 2 कैरेक्टर है इसमें पसपरतु. अब यहाँ पर देखिए ये फ्रेंच कैरेक्टर्स हैं तो इनके नेम का प्रोनाउंसिएशन करना बहुत मुश्किल होता है. यहाँ पर स्पेलिंग कुछ और है और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ और है. तो यहाँ पर हम इस स्पेलिंग को पढ़ेंगे पसपरतु. तो एक उनका मेल सर्वेंट है जिसका नाम क्या है पसपरतु. ये दो कैरेक्टर्स इस चैप्टर में हैं. अब ये चैप्टर की स्टार्टिंग जो है एक साधारण सी शर्त से होती है, एक बैट लगती है. अब ये फिलियास फॉग जो है, अब जैसा कि अमीर लोगों की आदत होती है अपनी सारी इवनिंग्स जो हैं ये लोग क्लब्स वगैरह में बिताते हैं, तो ये भी एक क्लब में जाता था. उस क्लब का नाम क्या था? रिफॉर्म क्लब, जहाँ पर और भी बहुत सारे जेंटलमैन जो है वो आते थे. एक दिन शाम को बैठे बैठे इन लोगों में बहस छिड़ी और वहाँ पर बहस में इन लोगों ने कुछ डिस्कशन चल रहा था किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में. तो वो न्यूज़ क्या थी जो कि कौन सी न्यूज़पेपर में छपी थी? द डेली ग्राफ, जो कि उसमें ये न्यूज़ छपी थी कि एक न्यू रेलवे स्टेशन जो है लॉन्च होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है. कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? इंडिया में. तो उस न्यू रेलवे स्टेशन के स्टार्ट होने से क्या होगा कि हम पूरे वर्ल्ड को 80 डेज में कवर कर पाएंगे, 80 डेज में घूम पाएंगे. अब सारे लोग बोल रहे थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि 80 डेज में हम इसको कवर कर लें, पूरे वर्ल्ड को कवर कर लें. तो फिलियास फॉग बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ. और फिर उन लोगों में बैट लग जाती है, शर्ट लग जाती है. और शर्ट क्या थी कि अगर फिलियास फॉग कहता है अगर मैं पूरा वर्ल्ड 80 डेज में घूम के आ जाता हूँ तो मैं रिफॉर्म क्लब को 20,000 यूरो जो है वो दूंगा. और उस टाइम के 20,000 यूरो इट मीन्स 25 to 30 lakhs उस टाइम हुआ करते थे. तो लेकिन और लोग ने अगर ऐसा होता है मैं जीत जाता हूँ तो आप लोग मुझे 20,000 यूरो जो है गिफ्ट के तौर पे दोगे. ये कब की बात है? 1872 की बात है. तो उसी से रिगार्डेड ये स्टोरी है. फिलियास फॉग जो है उस शर्त को पूरा करने के लिए पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटने के लिए जाते हैं. तो अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है. बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है. अ सीरीज ऑफ एडवेंचर स्टार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ सिंपल बैट. एक सिंपल बैट, एक साधारण सी शर्त से स्टोरी शुरू होती है. फिलियास फॉग मेक्स विद हिज फ्रेंड्स, जो कि फिलियास फॉग ने अपने फ्रेंड्स के साथ लगाई थी. ही एंड हिज बटलर, अभी मैंने बताया था ना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? पसपरतु. वो और उसका बटलर जो है यानी उसका मेल सर्वेंट जो है वो पसपरतु अटेम्प्ट व्हाट वाज देन कंसीडर्ड एज इम्पॉसिबल. उस इम्पॉसिबल टास्क को वो पूरा करने में लग गए. टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. क्या थी वो शर्त? कि ट्रेवल करना है हमको 80 डेज में पूरे वर्ल्ड का. फिलियास फॉग रिटर्न होम फ्रॉम हिज क्लब. जैसे ही वो क्लब में शर्ट लगाकर अपने घर लौटता है
द इवनिंग हैड बीन अ वेरी एक्साइटिंग वन. वो शाम जो है बहुत सुहानी थी. As soon as he arrived home, he called out to his new butler Passepartout. उसने अपने नए मेल सर्वेंट जो उसने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया था, तो उसको वो बुलाता है. जैसे ही वो घर पहुंचता है वो उसको बुलाता है और क्या बोलता है उसको, वी स्टार्ट फॉर डोर एंड कैलिस इन 10 मिनट्स. वो कहता है कि हम डोर और कैलिस के लिए रवाना हो रहे हैं कितने मिनट में, 10 मिनट में. आप देखो, घर आया है और कह रहा है कि 10 मिनट में हमें जाना है. ये सिटीज़ जो हैं लंदन की सिटीज़ हैं जहाँ पर हमको जाना है. द puzzled grin spread over Passepartout's round face. आप एकदम से जब किसी को ऐसा पता चलता है कि अभी अभी हमको ट्रेवलिंग के लिए निकलना है, तो एक अजीब सा पजल जो है, परेशानी जो है वो खड़ी हो जाती है. तो सेम वैसा ही उसके साथ भी हुआ. क्लियरली ही हैड नॉट अंडरस्टूड हिज मास्टर. वो वास्तव में तो अपने मास्टर को समझ ही नहीं पाया था कि क्या कहना चाह रहे हैं. अब देखो यहाँ पर वर्ड है MONSIEUR. इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मसियर. ये सारी फ्रेंच लैंग्वेज है जिसको थोड़ा सा प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो ये है मसियर. मसियर इट मीन्स जो हम बोलते हैं मिस्टर, तो वही है ये. मिस्टर इज गोइंग टू लीव होम. अब वो मन में सोचता है क्या ये घर छोड़ के जाने वाले हैं. यस, रिटर्न फिलियास फॉग, वी आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. मिस्टर फिलियास फॉग जो है उसको आंसर देते हैं, यस, हम लोग पूरे वर्ल्ड का राउंड काटने के लिए जा रहे हैं. Passepartout opened his eyes wide, raised his eyebrow, held up his hands and seemed about collapse. So overcome was he with astonishment. अब जब उसने देखा वो एकदम से एस्टोनिश्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, और वो ऐसा लग रहा था उसकी भौहें चढ़ गई, उसका आंखें खुली की खुली रह गई, उसके हाथ ऊपर हो गए. ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश ही होने वाला है. इतना शॉकिंग न्यूज़ उसको ये लगी. राउंड द वर्ल्ड ही मर्मर्ड. और वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, राउंड द वर्ल्ड in 80 days. और वो भी 80 days में responded Mr. Fogg. Mr. Fogg रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ, राउंड द वर्ल्ड इन 80 days. सो वी हैवंट अ मोमेंट टू लूज. तो इसलिए हमें हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम अपना समय गंवाएं. हमें जल्दी से अपनी पैकिंग करनी है और जल्दी से यहाँ से निकलना है. अब Passepartout के माइंड में एक ख्याल आता है, बट द ट्रंक्स इट मीन्स, आप समझते हो ना, जो सूटकेस होते हैं. उस टाइम सूटकेस तो होते नहीं थे, ट्रंक्स वगैरह होते थे. तो वो कह रहे हैं पर ट्रंक्स कैसे, हमने अभी तक तो पैकिंग की है नहीं है. तो अब फिलियास फॉग उसको बोलता है, वी विल हैव नो ट्रंक्स. हमारे पास कोई ट्रंक नहीं है. ओनली अ कारपेट बैग्स. सिर्फ कारपेट बैग्स हैं, थैले हैं, तो उन्हीं में हमें सामान लेकर जाना है. विथ 2 shirts and 3 pairs of stockings for me and the same for you. हम सिर्फ 2 शर्ट लेके जाएंगे, 3 pairs of stockings is a long woolen socks. स्टॉकिंग्स मतलब क्या होता है, लंबे लंबे सॉक्स होते हैं. वहाँ के लोग जो हैं लंबी शर्ट्स और वो सॉक्स ही पहना करते थे. तो वो हम लेंगे और वो ही मेरे लिए लेना है और उतना ही सामान तुम्हारे लिए लेना है. अब वो बोलते हैं, वी विल बाय आवर क्लोथ्स ऑन द वे. अब अगर हमें और कपड़ों की ज़रूरत पड़ी तो हम रास्ते से खरीद लेंगे. Bring down my traveling clock and some strong shoes, so we shall do little walking. मेरी ट्रैवलिंग क्लॉक ले आओ और कुछ स्ट्रॉन्ग शूज़ भी ले लो. अपने मतलब कि मजबूत जूते ले लो, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत वॉकिंग भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ेगा. हरी नाउ Passepartout tried to reply. Passepartout जो है वो रिप्लाई करने की, आंसर देने की कोशिश करता है, बट कुड नॉट, पर वो नहीं दे पाता है. ही वेंट आउट up to his own room and he set about making the preparations for the travel. वो बाहर निकल जाता है अपने कमरे से और अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर तैयारियाँ करने में लग जाता है ट्रैवलिंग की. Around the world in 80 days. Was his master a fool? No. Was this a joke then?
80 डेज में पूरा वर्ड का राउंड। क्या उसका मास्टर जो है वो मूर्ख है या फिर नहीं, उसका मास्टर जो है फिर कोई ना कोई जोक कर रहा है, कोई ना कोई मजाक कर रहा है। By 8 o'clock, Passepartout had packed the small carpet bag containing the clothes of his master and himself. Then, still troubled in mind, he carefully shut the door of his room. अब यहाँ पर देखो 8 बजे तक पसपरतु ने पूरा कारपेट बैग जो है वो पैक कर लिया था, जिसमें उसने अपने मास्टर के क्लोथ्स और खुद के क्लोथ्स डाले थे। लेकिन फिर भी अभी तक भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ परेशानी थी। फिर वो ठीक है, अब जो है देखते हैं क्या होगा आगे, और ऐसा सोच के वो अपने कमरे का दरवाज़ा केयरफुली बंद कर देता है। मिस्टर फॉग वॉज रेडी। मिस्टर फॉग जो है वो तैयार थे। He took the carpet bag, opened it and slipped into it a thick roll of notes for the trip. मिस्टर फॉग रेडी थे और उन्होंने उस कारपेट बैग को ओपन किया, और ओपन करने के बाद उसमें एक मोटा सा बंडल जो है नोट्स का ट्रिप के लिए उसमें खिसका दिया, यानी उसमें डाल दिया। You have forgotten nothing? asked him. उन्होंने पूछा, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? तो मैंने आंसर दिया, नथिंग मसियर, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मिस्टर फॉग बोलते हैं, माई क्लॉक, मेरी क्लॉक कहाँ है? तो वो बोलता है कौन? पसपरतु। वो बोलता है, हियर इट इज, ये रही। गुड, टेक दिस कारपेट बैग, ही सैड हैंडिंग इट टू पसपरतु। पसपरतु को बैग हैंडिंग करते हुए वो उसको कहते हैं कि ये लो, ये कारपेट बैग, टेक गुड केयर ऑफ इट, for there are 20,000 pounds in it. तुम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करना इस बैग की, क्योंकि इस बैग में मैंने कितने रुपए रखे हैं? 20,000 pounds. They took a cab and drove rapidly to the station. वो वहाँ से कैब लेते हैं और फटाफट से कहाँ चले जाते हैं? स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। अब देखो, स्टेशन पे पहुँचने के बाद the cab stopped before the railway station at 20 minutes past 8. कैब जो है रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। कब रुकती है वो? 8 बजने में 8 बजकर 20 मिनट पर, 20 minutes past 8, 8 बजकर 20 मिनट पर। 2 first class tickets for Paris were speedily brought. अब 2 फर्स्ट क्लास के टिकट फटाफट से खरीद लिए जाते हैं। मिस्टर फॉग वॉज क्रॉसिंग द स्टेशन टू द ट्रेन व्हेन ही सॉ हिज 5 फ्रेंड्स फ्रॉम द क्लब। मिस्टर फॉग जो है स्टेशन को क्रॉस करते हैं ट्रेन के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए। तभी वो क्या देखते हैं कि उसके क्लब के 5 फ्रेंड्स जो हैं वो भी वहाँ पर आते हैं, वो उनको देखते हैं। Well, gentlemen, he said, I am off, you see, and if you will examine my passport, then I get back, you will be able to judge whether I have completed the journey agreed upon. अब वो उन जेंटलमैन को क्या कह रहा है? वो कह रहा है मिस्टर फॉग कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, और अगर आपको मेरा पासपोर्ट देखना है तो जब मैं वापस लौटूंगा तो आप देख लेना कि मैंने अपना एग्रीमेंट जो है, जो मैंने जर्नी के लिए किया है, वो पूरा किया है या नहीं। Oh, that would be quite unnecessary, Mr. Fogg said Ralph politely. रैल्फ जो है उन 5 में से एक था, उसने कहा, मिस्टर फॉग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। It would be quite unnecessary. We will trust you. हमें आप पर विश्वास है। You do remember when you are back in London again? asked Stroud. अब स्ट्राउड बोला कि आपको ये याद रखना होगा, आपको पता है ना कि आपको लंदन वापस कब आना है? In 80 days on Saturday, the 21st of December 1872, at the quarter before 9 p.m. Goodbye, gentlemen. तो मिस्टर फॉग आंसर देते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, 80 डेज में मुझे आना है, ऑन सैटरडे को आना है। उस दिन डेट होगी 21st ऑफ दिसंबर, ईयर होगा 1872, और मुझे टाइम भी पता है कि किस टाइम पे आना है, क्वार्टर बिफोर 9 PM, यानी 8:45 बजे तक मुझे यहाँ पर पहुँचना है। गुड बाय।
Phileas Fogg and his helpers seated themselves in a first-class carriage at 20 minutes before 9. Phileas Fogg और उसका हेल्पर जो है वो ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं, कैरेज में बैठ जाते हैं। कब? 9 बजने में 20 मिनट पहले। 5 minutes later the whistle screamed. 5 मिनट बाद सीटी बजती है ट्रेन की। एंड द ट्रेन स्लोली ग्लिडेड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से मूव करती है। द नाइट वॉज डार्क एंड अ फाइन स्टेडी रेन वॉज फॉलिंग। बहुत अंधेरा था वहाँ पर। रात जो है उस दिन की बहुत अंधेरी थी, पर अच्छी थी और थोड़ी थोड़ी बारिश जो है लगातार चल रही थी। Phileas Fogg sat quietly in the corner. वो ट्रेन में कॉर्नर में चुपचाप बैठे हुए थे। Passepartout clung to the carpet bag. वो कारपेट बैग को चिपका कर बैठा हुआ था, बिकॉज उसमें क्या थी? 20,000। और उसमें कितने पैसे थे? कितने पैसे रखे थे उसमें? उसने जो नोट्स का बंडल रखा था जो कि 20,000 पॉन्ड्स का था। तो 20,000 पॉन्ड्स जो है उसमें थे, तो वो उसको अपने आप से चिपका कर बैठा हुआ था विद हिज एनोनिमस ट्रेजर, क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा खजाना था। Just as the train was picking up speed, जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी, Passepartout suddenly cried out. Passepartout एकदम से चिल्ला उठा। What's the matter? asked Mr. Fogg. जैसे ही वो चिल्लाया तो मिस्टर फॉग ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? Oh, in my hurry, I forgot. अरे जल्दबाजी में मैं तो भूल ही गया। तो मिस्टर फॉग पूछते हैं, क्या क्या भूल गए तुम? To turn off the gas in my room. अपने रूम की गैस को मैं बंद करना भूल गया। Very well, young man, returned Mr. Fogg. मिस्टर फॉग कहते हैं, बहुत अच्छा young man. It will burn. वो जल जाएगा at your expense. अब वो लास्ट में ये और बोलते हैं at your expense, यानी जो भी ये जला है या जलेगा वो उसका खजाना तुम्हें देना पड़ेगा। You will have to pay for it. तो ये थी हमारी स्टोरी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. आर यू एंजॉयड द स्टोरी? यस ना? तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF. हैव अ नाइस डे. गुड बाय. बाय बाय.